हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 22 जून के द हिंदू में देखेंगे आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज पे है मोदी लैंड इन यूएस कैपिटल टू मीट बाइडेन टुडे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि वो न्यूयॉर्क पहुँच गए थे, उसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंडेड इन वाशिंगटन DC, तो वो वाशिंगटन DC पहुँचे फॉर वेट वेंसडे आफ्टरनून टू किक ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेट विजिट टू यूएस। तो वहाँ पे यूएस में उन्होंने विजिट किया। सम 200 ऑफ सपोर्टर्स हैज़ गैदर्ड आउटसाइड द विलर्ड होटल, मतलब वहाँ पे होटल के बाहर इतने लोग उनको वहाँ पे फर्स्ट स्टेट विजिट उनका था। वहाँ पे इतने सारे लोग 200 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो ये सब तो है। मोदी वॉक अप टू द क्राउड एंड ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या जानना है इस वाले से, तो ये हम देखेंगे। योगा ट्रूली यूनिवर्सल फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, इसको देखेंगे क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे डिस्क्राइब योगा एज ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो इन्होंने बोला, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने बोला कि जो योगा है वो फ्री, क्या कहा जा रहा है इन्होंने, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो कॉपीराइट और पेटेंट दोनों से क्या है, फ्री रहेगा। योगा एक तरीके से ट्रूली यूनिवर्सल, इन्होंने क्या कहा है, ट्रूली यूनिवर्सल कहा है। ये लाइन याद रखनी है, ट्रूली यूनिवर्सल, ठीक है। ट्रूली यूनिवर्सल है, सभी के लिए है। इसको किसी तरीके से इसमें कॉपीराइट और पेटेंट नहीं किया जाएगा। एज ही लेड अ हिस्टोरिक इवेंट एट द UN हेडक्वार्टर हियर टू कमेमोरेट द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इट वॉज अटेंडेड बाई टॉप UN ऑफिशियल, डिप्लोमैट्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो ये लाइन हमें यहाँ से याद रखनी है कि योगा ट्रूली यूनिवर्सल फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। अगर आए तो इसके रिलेटेड आप लिख सकते हो, और किस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है वो आप अपने राइटिंग में लिखोगे। तो जैसे होता नहीं है कि हमारी क्या पॉलिसीज़ रहती हैं, इंडिया क्या कहना चाहती है, तो ये सब लाइन्स वहाँ पे लिखोगे तो आंसर और ज़्यादा इनरीच हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है, ये है व्हाट इज़ द न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल। ये इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टोरी में देखेंगे क्या कह रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है द रिसेंटली कंक्लूडेड बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, जर्मनी में। और ये क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड टू आउटलाइन द पॉलिटिकल एजेंडा फॉर द क्रूशियल एंड ऑफ द ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस 28 COP28 कहाँ होगा, दुबई में। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। बॉन का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, जर्मनी में, और COP18 कहाँ होना है, दुबई में। ओके, अब यहाँ पे NCQG के बारे में देखेंगे, ये क्या है। कमिटमेंट ऑफ $100 billion पर ईयर ऑफ टिल 2020 डेवलपिंग नेशंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज वर टारगेट सेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस COP in 2009। अब ये जो है द बेस्ट एस्टिमेट सिंस सो एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज बाई कॉस्ट बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ द डॉलर। देयरफॉर 2015, ये लाइन याद रखनी है, 2015 पेरिस एग्रीमेंट में एग्री किया गया था सेटिंग अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। उसमें ये एग्री किया गया था कि क्या करना है, सेट करना है एक न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल को। किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रायर टू 2025। अब यहाँ से आपको याद रखना है व्हाट इज़ NCQG, ये याद हो गया कि 2015 का जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उस समय एग्री किया गया था कि न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल बनाए जाएंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए प्रायर टू 2025। इसमें और क्या कहा जा रहा है, NCGQ इज़ दस टर्म्ड द, इसको क्या किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल के तौर पे। इट पुल ऑफ सीलिंग ऑन द कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज सपोज टू बी एंकर द इन्वायरमेंट नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस पे किस तरीके से उन लोग को भी शामिल किया जाए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी, यहाँ पे बात की गई है। समरी में भी हम देख लेंगे, वही बात हो रही है कि बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुआ, ठीक है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग हैव क्वान्टिटेटिव इंक्रीज्ड, दे आर inaccessible, privately sourced, delayed and not reaching countries in need, इसकी बात की गई।
NCGQ दस टर्म्ड एज, क्या कहा गया इसको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल. इट पुल्स अप सीलिंग ऑन द कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज एंड सपोज टू बी एंकर इन्वॉल्व नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस. तो इसके लिए इसको यहाँ पे जानना है. नेक्स्ट हम आ जाएंगे और कौन सा देखेंगे, हमें अपने आज हिंदू में पढ़ना है. तो नेक्स्ट आ जाएंगे ये यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट हमें दिख गया. इंडिया क्लेम 8th प्लेस, इंडिया क्लाइम 8th प्लेस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट. तो इंडिया किस प्लेस पे आ गई है, मतलब आप 127 रैंकिंग अभी इंडिया की है किसमें, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट में. अब इसमें थोड़ी सी हम चीज़ें देखेंगे क्या क्या कह रहे हैं. इंडिया वॉज रैंक 127, इंडिया की रैंक 127 है अमंग 146 कंट्रीज़, मतलब 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है. किस पे, जेंडर पैरिटी में. अब 8 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर से 8वें प्लेस पे आई है, मतलब उससे कम आई है. 2023 की जो गैप जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें पहले इसकी रैंक थी 135 2022 में, मतलब 135 थी. अब उससे 8 रैंक, मतलब आप ये बोलो 8 रैंक ऊपर गई है. तो अब कितना हो गया, 127. Proved by 104% point from then marking a partial recovery towards 2020 parity level. अब इसमें ये भी कहा जा रहा है इंडिया हैज़ क्लोज 64.3% ओवरऑल जेंडर गैप रिपोर्ट. हाउएवर इट्स अंडरलाइन दैट इंडिया हैज़ रीच्ड ओनली 36.7 पैरिटी. तो ये कह रहे हैं कि लेकिन इंडिया कितना रीच कर पाई है, 36.7 पैरिटी ही वो रीच कर पाई है. अब यहाँ पे देखो जो ये इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान की रैंक है 147, बांग्लादेश की है 59, चाइना की 107, नेपाल की 116, श्रीलंका की 115 एंड भूटान की 113. अब यहाँ पे जेंडर गैप की बात देखो, इंडिया जंप की है 8 स्पॉट, 127 रैंक पे पहुँची है. फर्स्ट पे आइसलैंड है, ठीक है, ये वाला आपको याद ही रखना है. फिर उसके बाद नॉर्वे है, बांग्लादेश 59 पे है, 103 पे भूटान, चाइना, श्रीलंका. अब इंडिया यहाँ पे है, सोचो इसके आगे हमारी कितनी सारे मतलब वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं. आगे आएंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन इंडिया वाइल देयर हैज़ बीन अ अपटिक इन पैरिटी इन वेजेस एंड इनकम. मतलब वेजेस एंड इनकम में तो चलो ठीक है, पैरिटी ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है जो शेयर है वुमेन का सीनियर पोजीशन और टेक्निकल रोल्स पे वो ड्रॉप हुआ है. सिंस लास्ट एडिशन वो ड्रॉप हुआ है, नीचे गया है सीनियर जो पोजीशन है और टेक्निकल रोल्स में वुमेन के. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो इंडिया में मतलब 25.3% पैरिटी देखी गई है और वुमेन जो हैं उनका मेकिंग अप 15.1% ऑफ द MPs. तो इसमें भी रोल क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी क्या है, कम है. बोलीविया 50.4%, इंडिया 44.4% एंड फ्रांस 42.3% है अचीव किया उसने वुमेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ओवर 40% इन लोकल गवर्नेंस. अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस में मोर देन 40% है. तो उसमें कौन कौन सी हो गई, उसमें आप देख लो, इसमें हो गई बोलीविया हो गई, इंडिया हो गई एंड फ्रांस हो गई. याद रखना, बोलीविया कितनी हो गई 50.4% और इंडिया 44.4% एंड फ्रांस 42.3%. तो ये 3 कंट्रीज़ है जिनका लोकल जो आप बात करो यहाँ पे देखो दिया हुआ है लोकल वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 40% इन लोकल गवर्नेंस. तो लोकल गवर्नेंस में मोर देन 40% इनका पार्टिसिपेशन है. तो ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी जी हैं उन्होंने अर्लियर बोला था, मतलब इसी साल के स्टार्टिंग में, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इनोमरेट वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आफ्टर गवर्नमेंट रेज इशूज़ इन जिनेवा. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फॉर इंडिया 1.9% पॉइंट इम्प्रूव हुआ है सेक्स रेशियो एट बर्थ पे और हैड गिवन अ पैरिटी आफ्टर मोर देन डिकेड कंपेयर्ड with top scoring countries that registered 94.4% gender parity at birth, 92.7% for India. ओवरऑल अब यहाँ से लाइन ये वाली इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार आपके लिए बना दिया है. यहाँ पे एक है कि
ओवरऑल द सदर्न एशियन रीजन में अचीव हुआ है 63.4% जेंडर पार्टी, सेकेंड लोवेस्ट है, ठीक है, 8 रीजन्स में हमारा, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड वाले चैप्टर पे IR से रिलेटेड एक और आया है, एट SPIEF पुतिन सीक्स अल्टरनेटिव पार्टनरशिप। इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें देखनी है कि क्या है SPIEF। तो SPIEF का ये देख लो, फुल फॉर्म देख लो यहाँ से। ये 26th एडिशन है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का, जो कि लास्ट वीक हुआ था रशियाज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी क्रेमलिन में। मेड इट मैसेज क्लियर टू एंटायर वर्ल्ड दैट द इकोनॉमी इज होल्डिंग अप डिस्पाइट अनप्रेसिडेंटेड वेस्टर्न सैंक्शन। मतलब वेस्टर्न सैंक्शन लगा उसके बाद भी उनकी जो इकोनॉमी है इज़ होल्डिंग अप, मतलब वो किस तरीके से वो अपना मतलब कर रहे हैं, फिर भी उनकी चीज़ें सही जा रही हैं, एक तरीके से ये बताया है। SPIEF यूज टू बी कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता था, रशियन देवोस, एज इट वॉज प्रोबेबली द ओनली सच एलीट गैदरिंग ऑफ द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम जब नोट्स बनाएंगे तो इसमें हमको सारी चीज़ें लिखनी होगी कि जो SPIEF है, पहली तो हम जान गए कि रशिया इसमें एक अहम भूमिका है रशिया की। दूसरी चीज़ हमको यहाँ जाननी है कि ये कब से हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, कब से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा ईयर था, तो ये सब हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है, हाँ, गति शक्ति से रिलेटेड आया है तो इम्पॉर्टेंट है ये। इंडस्ट्री आई एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल टू बूस्ट कैपेक्स इन दी कनेक्टिविटी। गति शक्ति से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंडस्ट्री इज होपफुल दैट द गवर्नमेंट में सून अग्री टू ओपन अप एक्सेस टू PM गति शक्ति पोर्टल। डेवलप किस चीज़ के लिए हुआ है, प्लानिंग के लिए, मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, दस हेल्पिंग फैसिलिटेट ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो याद रखना है, जैसे आपको इसी से बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता होगा और मोस्टली ये न्यूज़ में आता रहता है, गति शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। और इसमें बताया जा रहा है PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग कौन कौन सी, इसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं साथ में, जिसमें रेलवे है, रोडवेज़ है, ठीक है, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके चलने की इसमें बात होती है, कोऑर्डिनेट कर पाएँ, प्लान कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। तो इसके लिए साथ में ये 16 मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, विच इंक्लूड डिटेल्ड मैप। इसमें डिटेलिंग में मैप, मतलब डिटेल्ड मैप है इसमें, ये जो बात करी जा रही है गति शक्ति पोर्टल की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अपकमिंग प्रोजेक्ट रिस्ट्रिक्टेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे करी गई हैं। ये भी देख लेंगे शॉर्ट में क्या बताया जा रहा है। मल्टी मोडल मल्टीप्लायर, मतलब इंडस्ट्री सेज दैट द पोर्टल डेटा स्पैनिंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं, कुड हेल्प डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हेल्प करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। प्लेटफॉर्म ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्री लाना, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक्सेस टू डेटा विच इंक्लूड डिटेल्ड मैप एंड इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली रिस्ट्रिक्टेड सेंटर एंड स्टेट एजेंसी। अब इसमें आइडिया हैज़ बीन रिसीव विदाउट एनी मेजर पुशबैक, ऐसा कह रहे हैं CII दिनेश। CII क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट जो है R दिनेश, उन्होंने इस बारे में कहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट और कौन सा हमको करना है, आगे आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखो और भी बताई गई है, इंडिया अनेबल टू फिल 30% ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब ड्यू टू स्किल गैप। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 30% जो मतलब वैकेंसीज पहले इन्होंने यहाँ पे देखो बता रहे हैं, ऑल्दो इन्होंने 40,000 के लिए वो वैकेंसीज निकाली, जिसमें से 30% नहीं फिल हो पाई क्योंकि उनके पास लैक ऑफ स्किल था, लैक ऑफ स्किल की वजह से नहीं फिल हो पाई। तो बस ये जान लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा यहाँ पे आया हुआ है हमारा, ये साइंस का पेज है, इसमें देखते हैं क्या बातें कही जा रही हैं। साइंस के पेज में बताया जा रहा है एलेक्स मुलर रीशेपिंग सुपर कंडक्टर। तो एलेक्स मुलर के बारे में इसमें बात की गई है, थोड़ा बहुत देखेंगे हम क्या बातें हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एलेक्स मुलर के बारे में। मुलर पासेस अवे ऑन January 9 दिस ईयर, एज ऑफ 95, मतलब उनका 95 ईयर्स के थे वो, उनकी अभी डेथ हुई है January 9 को। ही वॉज बॉर्न इन बासिल, तो ये सब नहीं जानना है इतना।
उन्होंने पीएचडी कर रखा था, IBM 5 ईयर लेटर्स पीएचडी ऑफ मटेरियल कॉल्ड पेरोवोस्काइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें उनसे रिलेटेड चीज़ें देखनी हैं, क्या हमको पढ़ना है। हाँ देखो, 1987 में मुलर और उनके साथ एक लोग और थे जिनको फिजिक्स में नोबल प्राइज़ मिला। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि उनको नोबल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में उनकी डिस्कवरी के लिए। इट वॉज रिकॉर्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स एंड रिसीविंग द अवार्ड। तो ये बताया जा रहा है कि ये शॉर्टेस्ट टाइम था रिकॉर्ड में कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उसके लिए उनको नोबल प्राइज़ मिला। रिक्वायरमेंट टू विन अ नोबल प्राइज़, सम वर्क शुड हैव डेमोन्स्ट्रेट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो जैसे किसी को क्यूरियोसिटी हो कि क्यों मिलता है नोबल प्राइज़, तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है कि नोबल प्राइज़ उसको मिलता है जिसने कुछ ऐसा किया हो, डेमोन्स्ट्रेबल बेनिफिट्स हो जिससे ह्यूमन काइंड्स को। ओके ये थोड़ी सी चीज़ थी जो हमको यहाँ से देखनी थी, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो हम शॉर्ट नोट में यहाँ पे अपने देख लेंगे। तो यहाँ पे है इसनो रीशेपिंग सुपर कंडक्टर से रिलेटेड इन्होंने जो भी काम किया उसके लिए भी इनको मतलब अप्रिशिएट किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें और कौन सा करना है वो भी हम देखेंगे यहाँ से। तो ये लास्ट पेज था हमारा, तो इसके बाद नेक्स्ट पेज में चीज़ें नहीं हैं। डिस्कवरी ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड फिजिक्स स्टिल अंडरस्टैंड टू माइक्रो। हाँ यहाँ से एक चीज़ देख लो, वैल्यू की बात यहाँ पे, मतलब इसमें ये देखा एक लाइन है कि डिस्कवरी ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड फिजिसिस्ट आर स्टिल वर्किंग, वो काम कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कि एंड टू डेवलप थ्योरी कैन एक्सप्लेन वाई दे सुपर कंडक्ट, कि वो क्यों सुपर कंडक्ट करते हैं। दिस इज़ हार्ड इवन विथ एडवांस प्रोबिंग एंड मॉडलिंग टेक्निक अवेलेबल टुडे। रिसर्चर्स जो हैं आर ऑल्सो डिस्कवरिंग, वो डिस्कवर कर रहे हैं न्यू सुपर कंडक्टर्स दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग थ्योरीज, कि वो एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज कर पाए इन लिटिल वे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई रिपोर्टेड इन 2016 दैट एलिमेंटल बिस्मुथ सुपर कंडक्टर इन कंडीशन दैट रेलिवेंट थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी वो कर रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं डिस्कवर करने के लिए न्यू सुपर कंडक्टर, जिससे वो एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ को क्या कर पाएँ, चैलेंज कर पाएँ। तो ये चीज़ें थी। तो बस हम लास्ट पेज पे अपने आ चुके हैं साइंस एंड टेक के। मोस्टली जो चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया है, तो थैंक यू। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।